भेद है। उसी प्रकार से यहाँ पर सत परमात्मा की श्वेत केतु रूप से स्तुति नहीं की गई। नापि सतः सर्वात्मना एक देश निरोधो युक्त से तत्वमसीति देशाधिपतिर इव ग्राम अध्यक्षत्वम ग्राम अध्यक्षत्वम इति। जैसे ग्राम का अधिपति एक देश से में रह करके उसकी स्तुति नहीं होती, संपूर्ण देश का राजा है किंतु एक देश का ग्राम अध्यक्ष रूप से वहां पर जैसे नहीं रहा जाता, उसी प्रकार से परमात्मा को एक देश स्वीकार कर लिया, एक देश स्वीकार नहीं कर रहा। संपूर्ण देश में श्वेत केतु को छोड़ दिया और पूरा आधा ले लिया, इस प्रकार से भी नहीं है। सत परमात्मा का एक देश निरोध युक्त नहीं है। यानी तत्वमसि तत्पदवाच्य ईश्वर है, उत्तम पदवाच्य ईश्वर है। अर्थात सत को ले लिया, जीवात्मा रूप उपाधि को त्याग कर दिया, जीवात्मा जो उपाधि थी उसको त्याग करके उसका चेतन अंश नहीं लिया। तो जिस प्रकार से देश का अधिपति ग्राम अध्यक्ष रूप से मानना ठीक नहीं है, उसी प्रकार से सत परमात्मा को एक दूसरे रूप से स्वीकार करना ठीक नहीं है। यानी अंतर्या परमात्मा व्यापक तो है, सर्वज्ञ है, किंतु ये जीवात्मा श्वेत केतु कैसा है, ये परिच्छिन्न नहीं है, इस प्रकार से मानना ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं जी। अब आगे उसी को वर्णन करते हैं। न चान्य गतिरीय सदात्मत्वोपदेश अर्थांतरभूत संभवती। कहते हैं जो सत परमात्मा की गति है, परमात्मा को छोड़ करके श्वेत केतु ने जो अपने आप को जाना है, तो परमात्मा को छोड़ करके अर्थांतरभूत गति यहाँ पर संभव नहीं है। आता से जो श्वेत केतु है परमात्मा ही है, इस प्रकार से जान करके अर्थात परमात्मा होता हुआ भी ब्रह्मलोक रूप गति प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है, ऐसा उपदेश नहीं किया गया। श्वेत केतु को तो यहाँ पर उपदेश किया गया कि वह हे श्वेत केतु वह तुम ही हो, सदैव स्वामी दमग्रासित है, वह सत ही तुम हो, इस प्रकार से उपदेश किया गया। तत् आत्मत्व रूप से उपदेश से अर्थांतरभूत यहाँ पर संभव नहीं है गति, अर्थात परमात्मा को छोड़ करके एक रूप जो परमात्मा को छोड़ करके ब्रह्मलोक गति हिरण्यगर लोक गति यहाँ पर संभव नहीं है। इस प्रकार से आता जो तत्वमसि महावाक्य सीधा परमात्मा गति प्राप्त कराता है। आता श्वेत केतु को जीवत रूप जो उपाधि है उसको त्याग करके परमात्मा रूप से स्वरूप का बोध करा देता है तत्वमसि महावाक्य। अब आगे कहते हैं ननु सद अस्मीति बुद्धि मात्र यह कर्तव्यतया चोद्यते न तु अज्ञातम सद असीति ज्ञापते चेत। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं सद अस्मि मैं सत हूँ, इस प्रकार से बुद्धि मात्र का ही कर्तव्य रूप से जान लेना चाहिए। उपदेश किया गया है सत मैं हूँ, सत परमात्मा हूँ, है ना। घटो अस्ति पटो अस्ति, जैसे घट है पट है उसी प्रकार से सद अस्मि हूँ। तो बुद्धि मात्र का विधान किया गया है, ना कि चैतन्य श्वेत केतु रूप चैतन्य को परमात्मा के साथ एक ही भूत किया गया है। अर्थात चैतन्य रूप परमात्मा को श्वेत केतु रूप चैतन्य के साथ एक नहीं किया गया, बल्कि श्वेत केतु को बोल दिया कि हे श्वेत केतु तुम सत हो। इतना सत बुद्धि मात्र शब्द मात्र का ही उपदेश किया गया है। इति ना तो अज्ञातम सद असीति ज्ञापते। कहते जो दिखने जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे इंद्रियों का विषय नहीं, ऐसे जो अज्ञात सत्य है यहाँ पर ज्ञापकते नहीं होता, बोध नहीं कराया जा रहा है, बल्कि सत्य अस्मि मैं सत हूँ, तुम सत हो, हे श्वेत केतु तुम सत हो, इतना मात्र ही उपदेश किया गया है। इति चेत ऐसा मान लिया जाए तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना ननु अस्मिन् पक्षे अश्रुतम श्रुतम भवति इति इत्यादि अनुपन्नम। यदि आप ऐसा मानते कि सद्बुद्धि मात्र ही विधान किया गया, अज्ञात का बोध नहीं कराया गया, फिर ये श्रुति जो उत्पन्न नहीं होगी। अश्रुतम श्रुतम भवति, जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाता है, अमतम जो मत हो जाता है, अविज्ञात जो विज्ञात हो जाता है, एक विज्ञान है सर्वविज्ञान भवति। इस प्रकार से जो वर्णन किया, कारण के ज्ञान हो जाने पर अन्य कार्य का सारा ज्ञान हो जाता है, तो जो अश्रुत था वह भी श्रुत हो जाता है। तो ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा यदि मात्र सत्य बुद्धि मात्र का ही विधान करेंगे। तो अनुपन्न माने क्या होता है स्वामी जी? उत्पन्न नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। यानी जो हम वस्तु को लेने जा रहे हैं तो ज्ञान करने जा रहे हैं,
उसकी प्राप्ति नहीं होगी। या तो हमको प्राप्त नहीं होगा, वस्तु नहीं, वस्तु लेने जा रहे हैं तो वस्तु नहीं मिलेगी, यदि ज्ञान करने जा रहे हैं तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो आश्रुत की जो आश्रुत का श्रुत हो रहा था वो प्राप्त नहीं होगा, नहीं जाना जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। सद अस्मेति बुद्धि विधि स्तुत्यत्वात्, कहते हैं जो सद में हूँ इस प्रकार से बुद्धि विधि का स्तुति के लिए है, मान लिया जाए। सद अस्मि, सद यानी परमात्मा, अस्मिन हूँ, वो सत परमात्मा हूँ, इस प्रकार से बुद्धि विधि का ही स्तुति के लिए बुद्धि की स्तुति की जा रही है। आतत तो है श्वेत केतु, तुम सद हो, सत परमात्मा हो, इस प्रकार से ही बुद्धि विधि का ही स्तुति के लिए है, ना कि सत परमात्मा के एक के लिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। आचार्यवान पुरुषो वेदा तस्य तावदेव चिरमिति उपदेशात, कहते आचार्यवान पुरुषो वेदा, अतः आचार्य से अनुशासित साधक ही, अधिकारी ही उस परमात्मा को जान लेता है और उसको विधेय केवल की प्राप्ति में तस्य तावदेव चिरम, उस साधक को, विद्वान को, ब्रह्म ज्ञानी को उतने विधेय केवल की प्राप्ति में उतनी देरी है जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर स्तुति के लिए नहीं है, बल्कि मोक्ष के लिए, ये ऐक्य के लिए है। निर्विशेष जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है उसी के लिए है, ना कि स्तुति के लिए। यानी सद्बुद्धि की स्तुति मात्र के लिए यहाँ पर नहीं है। तुम सत हो इतना ही जान लो, बस पर्याप्त हो गया। ऐसे तुम चेतन हो ये जान लो तो हो गया, काम हो गया, है कि नहीं। तो मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ इस प्रकार से जानने की जरूरत नहीं हो, अपरोक्ष साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ज्ञान होते रहना चाहिए कि मैं हूँ, आतत मैं रे सत हूँ, इस प्रकार जान लेना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि मान लेना चाहिए। कहती ऐसी बात नहीं है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्य से अनुशासित होता है वह व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान लेता है, और विधेय केवल की देरी में उतनी मात्र देरी है जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ। अतः जिस शरीर से, जिस प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसको ये शरीर प्राप्त हुआ, वो जब छूट जाएगा तो उसी काल में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। अब पुनः सिद्धांति उसी को व्याख्यान करता है, तो कहते हैं यदि ही सद अस्मेति बुद्धि मात्र कर्तव्यतया, विधीयते, तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं यदि सद अस्मि, मैं सद हूँ, इस प्रकार से बुद्धि मात्र रूप से कर्तव्यतय होती, कर्तव्यतय रूप से विधान किया जाता, न तो त्वम शब्द वाच्य से सदरूपत्वम एवं, कहते तुम शब्दवाच्य जो अर्थ जो सदरूप है वो तुम नहीं हो। तथा उस काल में न आचार्यवान वेदा ज्ञान उपदेशो वाच्य स्यात्, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्य वाला पुरुष, आचार्य से अनुशासित पुरुष से अधिकारी जान लेता है, ये ज्ञान के उपाय का उपदेश भी नहीं कहना चाहिए था, है ना। यदि सत्य बुद्धि मात्र का ही विधान करता है तो सत्य कोई बतला देता है तुम सत्य हो इस प्रकार से, तो फिर तुम शब्दवाच्य का जो अर्थ कौन है, सद्रूप ब्रह्म है, यानी उपाधि को हटा दिया, है ना। तुम शब्दवाच्य का जो लक्ष्यार्थ होता है कौन, सद्ब्रह्म है। अब उस तुम पदवाच्य में जो उपाधि हटा दी तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया। तो ऐसे जो अधिकारी पुरुष है, तो ऐसे अधिकारी पुरुष आचार्यवान पुरुषो वेदा, यदि सद्बुद्धि मात्र का अर्थ करते तो फिर आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये ज्ञान का उपदेश, ज्ञान के लिए आचार्य शास्त्र आदि का विधान किया गया है, ये उपाय का उपदेश भी नहीं कहना चाहिए था, आतत वाच्य नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सद्बुद्धि मात्र की सत है, मैं सद ब्रह्म हूँ, इतना ही मात्र का उपदेश नहीं है, बल्कि अपरोक्ष साक्षात पर्यंत तक ऐक्य की प्राप्ति है। यथा जिस प्रकार से यथा अग्निहोत्रम जुह्याते इति एवं आदिषु अर्थ प्राप्तमेव आचार्यत्वम इति तद्वत्, कहते जिस प्रकार से अग्निहोत्रम जुह्यात, इस वाक्य के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण से ही अग्निहोत्रम जुह्यात है ना, अग्निहोत्र हवन करना चाहिए। तो अग्निहोत्र हवन करना चाहिए तो किसके द्वारा ज्ञात होगा कि अग्निहोत्र हवन करना चाहिए, तो जब तक आचार्य के पास नहीं जाएगा तब तक थोड़ी मालूम पड़ेगा कि अग्निहोत्र ऐसा कर्म करते हैं। अग्निहोत्र का कर्म है इस प्रकार से करते हैं, जब तक आचार्य के पास नहीं जाएगा तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अग्निहोत्रम जुह्यात इस वाक्य के द्वारा तो अर्थापत्ति प्रमाण से
तो अतः प्रति प्रमाण से इसमें आचार्यत्व आ जाता है इस अग्निहोत्रम जुहिया वाक्य के द्वारा, क्योंकि बिना आचार्य के अग्निहोत्र आदि की ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से आहुति डालना चाहिए। 2 आहुति, एक आहुति सुबह की, एक आहुति शाम की, यानी 2 देवता के लिए सुबह की आहुति और 2 देवता के लिए शाम की आहुति। 2 देवता के लिए कुछ और आहुति डालते हैं, है ना, 5-6 आहुति डालते हैं। प्रजापति के लिए, इंद्र देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए, चंद्रमा देवता के लिए। तो 2 सुबह की एक आहुति हो जाती है, उसमें से 4-5-6 देवता आ जाते हैं, और शाम की एक आहुति हो जाती है, उसमें 4-5-6 देवता आ जाते हैं। तो ये अग्निहोत्रम जुहियात इस वाक्य से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही उसमें इस वाक्य में आचार्यत्व घृत हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार से जो तत्वमसि हेतु ऐसा जो वाक्य का उपदेश कर दिया, तो इसमें ऐसा तत्वमसि महावाक्य के माध्यम से आचार्यवाल पुरुष वेदा, यानी आचार्यवाल ही, आचार्य से अनुशासित पुरुष ही, अधिकारी उस तत्व को जानता है। इस प्रकार से आचार्यत्व की प्राप्ति उसमें हो जाती है। सद्बुद्धि मात्र की कल्पना यहाँ पर नहीं है मात्र। तो कहते हैं जैसे अर्थापत्ति प्रमाण होता है, दिवा अभुंजानम देवदत्त से पिनत्तम रात्र बिना न उपन्नतम। दिन में न खाने वाले देवदत्त का रात में पीनत्व, उसको पीनत्व रात्रि खाए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। देवदत्त ने सुबह से लेकर शाम तक वे देवदत्त हमारे साथ रहता है। कहता है वो कहता है मैं रोटी नहीं, भोजन नहीं करता। जब भोजन नहीं करता है तो सुबह से लेकर शाम तक रहता है, किंतु मोटा भी दिखता है। और मोटा दिखता है तो सिद्ध होता है कि रात्रि को चोरी करके हम सब सो जाते हैं, तब चोरी करके खाता होगा। तो जिस प्रकार से उसके मोटापापन को देख करके उसका भोजन की रात्रि की अनुमान की कल्पना हो जाती है, रात्रि की कल्पना हो जाती है, अर्थ से प्राप्त हो जाता है उसका अर्थ, यानी उसका मोटापापन को देख करके ही उसमें देख लिया जाता है कि रात दिन को नहीं खाता तो रात्रि को निश्चित रूप से चोरी करके खा लेता है। तो दिवा आभुंजानम देवदत्तस्य पीनत्तम रात्रो बिना न उपन्नतम, है कि नहीं। ये है जिस प्रकार से रात्रि के खाए बिना उसका मोटापापन नहीं हो सकता, किंतु दिन में नहीं खाता, दिन में देखता नहीं है, बैठा रहता है तो कुछ काम करता रहता है, किंतु रात्रि खाता है। तो जिस प्रकार से वहां पर रात्रि का भोजन उसके मोटापा के द्वारा अर्थ से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अरे अग्निहोत्रम जुहियात इस वाक्य से आचार्यत्व घृत हो जाता है। उसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य भी आचार्य के द्वारा उपदेश लेकर के वो अपने साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन? साधक विद्वान। नहीं तो इसके लिए ठीक नहीं है। तस्य तावदेव चरम ये वाक्य कह रहे, उसके लिए उतने इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, क्षेप करना न युक्तम, है ना। विधेयक केवल की प्राप्ति में जो क्षेप करना है चिरकाल तक है, जब तक उसका प्रारंभ समाप्त नहीं हो तब तक वो बैठे रहना चाहिए, इंतजार करता रहता, प्रतीक्षा करता रहता है। तो ये भी ठीक नहीं होता। यदि उसमें आचार्य तो आदि ब्रह्म सद्बुद्धि मात्र के लिए यदि उपदेश करते, एक के लिए उपदेश नहीं होता, मात्र सद्बुद्धि के लिए उपदेश होता, तो ये भी क्षेप करना, प्रतीक्षा करना, ये भी ठीक नहीं था। विधेय केवल की प्राप्ति के लिए जो प्रतीक्षा की जा रही है प्रारंभ समाप्त करने के लिए, तो ये भी युक्त नहीं था, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे कहते हैं क्षेप कर्णम का टीकाकार कहते हैं मोक्ष से, मोक्ष के लिए जो प्रतीक्षा कर रहा है, विधेय केवल की प्राप्ति में जो प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी जरूरत नहीं थी। अब आगे कहते हैं कि सदात्म तत्वे अभिज्ञाते अपि सकृद बुद्धिमात करने मोक्ष प्रसंगात। कहते हैं जो सदात्म विज्ञात के न प्राप्त हो जाने पर, एकमात्र बुद्धि करने पर, एक सकृत बुद्धिमात करने में मोक्ष प्रसंगात, मोक्ष की प्रसक्ति हो जाएगी। आता जो सूर्य केतु को 9 बार उपदेश किया गया है, उसको जरूरत ही नहीं थी। कहते ऐसे विज्ञात मात्र सद आत्मत्व तत्व के ज्ञात न होने पर भी सद बुद्धि मात कर लिया। सकृत एक बार बुद्धि मात करने पर आता तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से बोल लेने पर ही मोक्ष की प्रसक्ति होने लगेगी, है ना। एक बार बुद्धि मात करने पर, अर्थात जो अधिकारी नहीं है
अधिकारी न होने पर भी उसको कह दिया तुम ब्रह्म हो, इतने मात्र कहने से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि मात्र की कल्पना करेंगे, बुद्धि मात्र का विधान करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से बोल दिया, बस मोक्ष, उसको मोक्ष हो गया, है कि नहीं। यदि बुद्धि मात्र की कल्पना करेंगे तो, उपदेश करेंगे तो, पूर्व पक्षी का कहना था कि सद बुद्धि मात्र का यहाँ पर विधान किया गया है, मान लिया जाए तो इस पे ये दोष आ रहा है। तब उसने मान लिया, किसी से पूछ लिया, तो किसी से जान लिया, सुन लिया कि तुम ब्रह्म हो, बस ब्रह्म होते ही मोक्ष हो गया उसको। तो उसको करने आचार्य शरण में जाने की जरूरत भी नहीं है, आने की जरूरत भी नहीं है, अनुष्ठान आदि करने की जरूरत भी नहीं है। अरे और कुछ कार्य करने जो नियम अनुष्ठान आदि होते हैं, नियम आदि, इसके भी करने की जरूरत नहीं देती, क्योंकि बुद्धि मात्र तो हो ही गई। तो बुद्धि मात्र सद ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं सदात्म के ज्ञात न होने पर भी सकृत बुद्धि मात करने पर, एक बार सकृत है ना, एक बार बुद्धि मात करने पर मोक्ष की प्रसक्ति हो जाएगी। आतत तुम ब्रह्म, इसमें बोलने मात्र से मोक्ष हो जाएगा, होने लगेगा, यदि बुद्धि मात की कल्पना करेंगे तो। नाचा तत्वमसि इति युक्ते न हम सद इति प्रमाण वाक जनिता बुद्धि निवर्ति तुम शक्य न उत्पन्न इति शक्यम भक्तुम। कहते तत्वमसि इति युक्त, इस वाक्य में, तत्वमसि इति युक्त वाक्य में, मैं यहाँ पर कहते हैं न हम सद इति प्रमाण जनिता, मैं ब्रह्म हूँ, है ना, सद ब्रह्म, जो सद उपदेश सद मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से सद इति प्रमाण वाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि को निवृत्त करने के लिए शक्य नहीं है। एक बार तत्वमसि महावाक्य में, इस वाक्य में, इस महावाक्य के द्वारा बोध हो गया कि आदर मैं सद ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। इस महावाक्य के प्रमाण से सद इति प्रमाण वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि थी, कौन सी बुद्धि, जो आचार्य के शरण में जाकर के, आचार्य के शरण में जाकर के जो प्राप्त हुई है बुद्धि साधन चतुर्थ से संपन्न व्यक्ति की, तो ऐसी प्रमाण वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है वह निवर्तितुम शक्य न, तो निवृत्त करने के लिए शक्य नहीं है। अतः न उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा भी कहने के लिए शक्य नहीं है कि नहीं। तो जो न है दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा, कहने के लिए न शक्य है, उत्पन्न नहीं होती ऐसी कहने के लिए शक्य नहीं है, बुद्धि निवृत्त हो जाएगी ऐसी भी शक्य नहीं है। एक बार सदिति, ऐसे हमारी चक्षु इंद्रिय के द्वारा कोई रूप देख लिया गया, चक्षु के द्वारा, अब उस चक्षु के द्वारा देखा हुआ रूप को हम निवृत्त नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। हमारे सामने जो भी रूप आ गए ना, सामने आ गए चक्षु के, घट आए, पट आए, मट आए, तो एक बार जो चक्षु सामने आ गया तो उस रूप को थोड़ी हटा सकते हैं, निवृत्त थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाण वाक्य से जनित हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हो गया। इसलिए सदिति, जो सद ब्रह्म, तुम सद ब्रह्म हो, इस प्रकार से इस प्रमाण वाक्य से जनित, यानी तत्वमसि महावाक्य से जन्य जो बुद्धि उत्पन्न हो गई थी आचार्य शरण में जाकर के, वह निवृत्त नहीं हो सकती। तो उत्पन्न ही नहीं हुई ऐसी बात भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात क्या, उसी को वर्णन करते हैं, सर्वोपनिषद वाक्या नाम तत्परतया एव उपख्यात है। जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, चारों वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, तो सारे उपनिषदों के जो वाक्य कहते हैं वो तत्परतया रूप से उपक्षयत है, यानी ब्रह्म परक रूप से उपक्षय हो जाते हैं। अतः उनकी गति क्या है, ब्रह्म को बोध करा करके उनके शांत हो जाते हैं। इनकी गति, सारे उपनिषद वाक्य ब्रह्म तत्व को बोध करा करके शांत हो जाते हैं, यानी उसमें जाकर दूर हो जाते, चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अतः परमात्मा को बोध करा देते हैं। सारे उपनिषद वाक्य परमात्मा का ही बोध कराते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, ये कठोपनिषद में आया है कि नहीं। जी, जी। सारे वेद जिस पद को कहते हैं, तो पद कौन है, परमात्मा है। तो तत्परतया, तो तत्परतया यहाँ पर ब्रह्म परतया, तो ब्रह्म परक रूप से ही उपक्षय हो जाते सारे उपनिषद वाक्यों का। तपांसी च ब्रह्मचर्य में वदंती, तपस्या आदि ब्रह्मचर्य आदि जिस पद के लिए कहते हैं वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म रूप परक रूप से ही सारे उपनिषद वाक्य से उपक्षय हो जाते हैं। तो उदाहरण आगे देते हैं,
कहते यथा अग्निहोत्रादि विधि जनित अग्निहोत्रादि कर्तव्यता बुद्धि नाम अथातत्वम अनुपन्नतम व न सक्यम वक्तुम तद्वत। ऐसे अग्निहोत्रम जुजियात, ये विधि वाक्य जुजियात में जो विधि लेंगे है तो अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। तो ऐसा विधि से उत्पन्न होने वाला वाक्य है अग्निहोत्रम जुजियात, अग्निहोत्र आदि विधि वाक्य जनिता बुद्धि। तो अग्निहोत्रम जुहियात में जो जुहियात अरे जुहिया शब्द विधि लिंग हो गया। चौर काम यजेता, दर्दना यजेता, तो यजेता में जो विधि लिंग है यजेता जुहियात है ना, और तब्यत आदि प्रत्यय होते हैं। तो ये सारी विधि आगे आत्म होते हैं। कहते हैं अग्निहोत्रादि विधि से जन्म जो अग्निहोत्रादि कर्तव्य बुद्धियों का इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वाक से उत्पन्न हो गया उपनिषद यानी वेद रूप वाक्य के प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि उत्पन्न हो गई। किसकी बुद्धि हो गई? अग्निहोत्र आदि कर्मों के कर्तव्य रूप से बुद्धि उत्पन्न होने वाली बुद्धियों को ये कहती आतातार्थ है, मिथ्या है, अतो उत्पन्न ही नहीं हुई, ऐसा बोलने के लिए शक्य नहीं है। एक बार वेद के द्वारा वर्णन कर दिया कि अग्निहोत्र आदि कर्म करो, आधार संध्या उपासिता, प्रतिदिन संध्या करना चाहिए। स्वर्ग काम है था, स्वर्ग के लिए इच्छा है तो स्वर्ग के लिए वो कर्म करे, तो जिसको जो फल चाहिए उसके लिए वो कर्म करे। तो ऐसी एक बार वेद रूप प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हो गई बुद्धि। ऐसी बुद्धियों को कर्तव्य रूप बुद्धियों का कहते मिथ्या है। तथार्थ यानी यथा तथार्थ को होता है सत्य, और न तथार्थ थी अतथार्थ है, तथा अर्थ वाला नहीं है, तथा विषय वाला नहीं है, अथवा उत्पन्न ही नहीं होता है ना, वो कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा बोलने के लिए शक्य नहीं है। अनुत्पन्न में नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई, जो कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। जबकि वेद के प्रमाण से उत्पन्न हो गई बुद्धि, फिर वो बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा कह नहीं सकते। अतः मिथ्या है ऐसा भी नहीं कह सकते। इस प्रकार तो जिस प्रकार से यहाँ पर अग्निहोत्र आदि कर्तव्य आदि विषय वाक्यों में जो कर्तव्य बुद्धि को यथार्थ रूप से मानते हैं, उसका खंडन नहीं कर पाते, उसी प्रकार से तत्वमसि आदि महावाक्य है। महावाक्य से तत्व का एक करके उपक्षय हो जाते हैं, अर्थात तत्व का बोध कराते हैं, है ना। जो ईश्वर परम परमात्मा है उसके साथ जीवात्मा को एक कर देते हैं, अर्थात वो सद्बुद्धि मात्रा के लिए नहीं है, मात्र बुद्धि मात्र की यहाँ पर उपदेश नहीं किया गया, बल्कि एक का उपदेश किया गया है ना। अतः हे श्वेत केतु तुम सत्य ही हो, ब्रह्म ही हो, इस प्रकार से उपदेश किया गया, ना कि कल्पना मात्र है, सद्बुद्धि मात्र की कल्पना नहीं की गई। अपना पूर्व पक्षी का मत उठाते हैं, सद्बुद्धि को खंडन करने के पश्चात अब आगे कहते हैं। तो एक पीछे वाक्य आया था, यत् तु उक्तम सदात्मः सन आत्मनः कथम न जानिया रीति। तो मेरी पुस्तक में तो 289 पृष्ठ पे आया था, 89-90। यदि श्वेत केतु सत है, परमात्मा है, श्वेत केतु स्यात्, यदि सदैव श्वेत केतु स्यात् कथम आत्मानं न विजानियात, ऐसी पंक्ति आई थी। तो 289 नंबर पृष्ठ पर, यदि श्वेत केतु सत आत्मा है, परमात्मा है, तो आप मंत्र में है क्या ये? नहीं, भाष्य में है ना पंक्ति। 289 पृष्ठ पे 5, 6, 7 ही पंक्ति थी। यदि श्वेत केतु सत्य ही है, परमात्मा ही है, तो अपनी आत्मा को क्यों नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ? जानना चाहिए, जिससे पहले उसके लिए उपदेश करना पड़े, लेकिन तत्वमसि उपदेश करना पड़े तो जानना चाहिए। कहते कथम, यदि पहले कहा गया था सदात्मा है, श्वेत की सदात्मा होता हुआ अपनी आत्मा को क्यों नहीं जानता? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना असव दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं जानता इसलिए नहीं जानता था कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता था। तो उसको विवरण करते हैं, कहते हैं कार्य करण संघात व्यतिरिक्त तो हम जीव
कर्ता भोक्ता इति अपि स्वभावता प्राणिनाम विज्ञान आदर्शनात् किम उ तस्य सदात्म विज्ञानम। कहते हैं कार्य स्थूल शरीर करण हो गया, इंद्रिय संगा सभी को मिलाकर संगात स्थूल शरीर का संगा स्थूल शरीर दिख रहा है, इससे व्यक्त है ना, इससे व्यक्त कार्यकरण से व्यतिरिक्त भिन्न मैं जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ के स्वभाव से प्राणियों को विज्ञान नहीं होता। कर्ता भोगता स्वभाव से ही है ना, शास्त्र उपदेश के बिना, शास्त्र उपदेश स्वभावता काट हो गया, शास्त्र उपदेश के बिना ही मैं कार्यकरण संघात से भिन्न जीवात्मा कर्ता भोगता हूँ, ये प्राणियों को ज्ञान नहीं देखा जाता, नहीं होता सामान्य प्राणियों को। फिर किम वक्तव्यम तस्य सदात्म, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, कार्यकरण उपाधि से रहित निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, मुझसे संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, इसके विषय में तो कहना ही क्या। जब सामान्य व्यक्तियों को मैं कार्यकरण संघात से भिन्न हूँ, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। हर व्यक्ति मानता है कि मैं स्थूल शरीर वाला ही का हूँ, कहता हूँ स्थूल शरीर वाला जीवात्मा हूँ, ऐसा जानते हैं, है कि नहीं। किंतु मैं कार्यकरण संघात से भिन्न हूँ, इस प्रकार नहीं जानते। जब इस प्रकार सामान्य व्यक्ति नहीं जानते तो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, इसके विषय में तो कहना ही क्या, ये कैमुतिक न्याय हो गया, है ना। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कथम एवं व्यतिरिक्त विज्ञाने सति तेषां कर्तृत्वादि विज्ञान संभवती दृश्यते च। तो किस प्रकार से देह आदि से, देह व्यतिरिक्त है, देह इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त विज्ञान हो जाने पर तेषां उनका प्राणियों का कर्तृत्व आदि विज्ञान संभव कैसे होगा। जो कैसे हो गया, देह खत्म किस प्रकार से, ऐसी अवस्था में है ना, देह व्यतिरिक्त विज्ञान सती, शरीर इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त विज्ञान हो जाने पर हो गया, जिसने शास्त्र आचार्य को उपदेश से ले लिया, शास्त्र आचार्य को उपदेश शास्त्र के माध्यम से आचार्य के शरण में गया और आचार्य शरण में जाकर के उपनिषद पढ़ते 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 उसको ज्ञान हो गया, तो उनका